नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फर्स्ट एंड लास्ट डे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के इतिहास की जानने की जो अगली क्लास जानने के जो स्रोत हैं उनकी अगली क्लास पढ़ेंगे। हमने देखो पहले अभिलेख शिलालेख पढ़ लिए थे, ताम्रपत्र दान पत्र पढ़ लिए थे। आज सिक्के या मुद्राओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजस्थान में जो सिक्के हैं मिले हैं हमें, जो प्राचीन काल से अब तक सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। इससे इनसे ये पता चलता है कि हमारा राजस्थान बहुत समृद्ध राज्य रहा है सिक्कों के मामले में। ठीक है, और यहाँ जो सिक्के मिले हैं जो सोने के मिले हैं, चांदी के मिले हैं, तांबे के और सीसा के, ये 4 प्रकार के हमें सिक्के मिले हैं। और जिन पर अंकित क्या क्या चीजें हैं इन पर अंकित, जैसे लेख है, संख्याएं हैं, जैसे और क्या है, चिन्ह हैं। ठीक है, और क्या है, इन पर आकृति हैं। ये हमें प्राप्त हुई है कि इन पर ये लेख लिखे हुए हैं, संख्या कितनी लिखी हुई है और क्या लिखी हुई है, आकृति कौन सी है, चिन्ह कौन से हैं। तो ये हमें इतिहास को जो समझने के लिए क्या मिलते हैं, सुलभ मिलते हैं, यानी अच्छे तथ्य मिलते हैं, सहायता मिलती है। ठीक है, इनसे तो इन जो सिक्कों के अध्ययन से हमें राजाओं के नाम मिलते हैं, नामावली मिलती है, राजाओं के वंश के बारे में, वंश का जो परिचय था उसके बारे में जानकारी मिलती है, स्थान विशेष के बारे में हमें जानकारी मिलती है इन सिक्कों से, और किसी घटना विशेष से। स्थान विशेष का मतलब तो ये हुआ कि कोई स्थान था, ठीक है, जैसे बैराट स्थान है, ठीक है, योद्धे स्थान है, जैसे मालव देश है। तो ऐसे स्थानों के हम बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। किसी विशेष घटना, कोई मान लो कि पहले कोई राजा मर जाता था युद्ध के अंदर, तो उसकी जो रानी सती होती थी, ठीक है, यानी विशेष घटना हो गई कि उस समय जो रानी सती हुई उसकी जो तिथि अंकित होती थी, तो संख्या अंकित हो गई। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और रियासतों में जो प्रचलित सिक्के, जैसे रियासत जो आमेर रियासत थी, भरतपुर रियासत थी, ठीक है, राजस्थान की रियासतें हैं, उनमें कौन कौन से जो सिक्के मिले हैं, ठीक है, ऐसे हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, फिर इसके अंदर जो अध्ययन है किनका, सिक्कों के जो अध्ययन है, उस अध्ययन को हम क्या कह सकते हैं, न्यूमेटिक्स कह सकते हैं, मुद्रा शास्त्र कह सकते हैं, न्यूमेटिक्स या मुद्रा शास्त्र ये कहा जाता है। लेकिन हम जो राजस्थान के अंदर स्थान मिले हैं, जैसे आहड़ का उत्खनन करवाया कहाँ, उदयपुर के अंदर, तो उनसे हमें क्या मिला कि 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री ईस्वी तक 6 तांबे के सिक्के मिले हैं, जिस पर इंडो ग्रीक की यूनानी, यानी यूनान का एक देवता था अपोलो, उसका एक तीर कमान लिए एक साइड में 2 तीर कमान लिए हुए खड़ा है। तो अपोलो देवता किसका था, यूनान का। वो कहाँ मिला है, आहड़ जो उत्खनन हुआ है उसकी जो 6 तांबे की हमें मुद्रा मिले हैं उनके ऊपर अंकित है। उसी प्रकार आगे रेंटोंक से हमें सिक्के मिले हैं, चांदी के सिक्के मिले हैं, कितने, 307 चांदी के सिक्के मिले हैं, रेंटोंक से मिले हैं। चांदी की आहत सिक्के मिले, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के उन्हें कहा जाता है जैसे ठप्पा मारकर तैयार किया हुआ होता है। इस कारण क्या होता है, इनको क्या कहते हैं, आहत सिक्के कहते हैं, पंचमार्क सिक्के कहते हैं। जैसे हम स्कूल के अंदर जाते हैं और स्कूल की जैसे मोहर होती है ना, किस कागज पर मोहर लगवाते हैं, वैसे ही ठप्पे लगाकर, मोहर लगाकर इनके ऊपर अंकित कर देते थे। ठीक है, तो ऐसा जो रेंटोंक है ना, और सबसे ज्यादा मिले हैं, यानी प्राचीन समय के सबसे, यानी प्राचीन भारत के जो भारत है ना, इस भारत में सबसे प्राचीन सिक्के मिले हैं वो रेंटोंक से मिले हैं। 307 चांदी के सिक्के मिले हैं। कितने मिले, 307 मिले हैं। इन जो चांदी के सिक्कों को हम धारणीयपन का कहते थे उस समय, धारणीयपन, जैसे हम अपने रुपए को रुपए कहते हैं, ठीक है, उस समय, ठीक है, ये जो उस राजा महाराजाओं का समय था, उस समय इस चांदी के सिक्कों को धारणीयपन कहा जाता था। ठीक है, और ये क्या थे, भारत के एक ही स्थान से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। रेंटोंक से सबसे ज्यादा जो संख्या में मिले हैं, 307 सिक्के मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, रेंटोंक से मिले हैं। आगे तांबे के सिक्के भी यहीं से मिले हैं। तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था, गण मुद्राएं कहा जाता था। गण मुद्राएं यानी तांबे के जो सिक्के थे उन पर मित्रता लिखी हुई, मित्रता अंकित होती है, यानी मित्रता का प्रतीक चिन्ह मिलता है। मालव देश, यानी यहाँ जो मालव थे उनके बारे में, मालव जो क्षेत्र था उसके बारे में इस मुद्रा पे क्या मिलता है, अंकन मिलता है। इंडो शैसनिक जो वर्ग था इनका संबंध मिलता है राजस्थान में, यानी यूनान का जो यूनान के राजा महाराजा होते थे उनका संबंध कहाँ मिलता है, रेंटोंक से। यानी मालव प्रदेश है, इसको पहले मालव देश बोलते थे, किसको, रेंटोंक को। आज जब टोंक है ना,
उस टोंक क्षेत्र को मालव कहा जाता था। ठीक है, उनका संबंध किससे रहा था? इंडो सिसिलियन यूनानियों से रहा था। ठीक है, अगला है जो मालवगण यानी मालव जाति थी उस समय। मालव जाति किस समय? उस समय मालव जाति यानी प्राचीन समय में मालव जाति मौर्यों के अधीन थी, कुषाणों के अधीन थी, गुप्तों के अधीन थी। यानी उनके अधीन रहकर सैनिक का कार्य कर लेते थे, खेती कर लेते थे, कोई और काम कर लेते थे, दरबार का काम कर लेते थे। कौन करती थी? ये मालव जाति करती थी। ठीक है, अगला है योद्धेय सिक्के। योद्धेय सिक्के क्या करते थे? ये योद्धेय सिक्के उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? योद्धेय क्षेत्र है। योद्धेय क्षेत्र में क्या मिला है हमें? ईसा पूर्व यानी 400 से गुप्त का पतन, यानी गुप्तों की जो पतन हुआ था ना 400 ईसा पूर्व से लेकर गुप्तों की पतन तक के सिक्के हमें कहां से मिले? योद्धेय से मिले। और उन सिक्कों पर वृषभ यानी बेल का चित्र अंकित मिला है, यानी चित्र मिला है। कहां किस पर मिले हैं? योद्धेय जो सिक्के हैं उन पर बेल का क्या मिला है? चित्र मिला है। ठीक है, बेल को योद्धेय क्षेत्र के अंदर मतलब अच्छा प्रतीक मानते हैं। ठीक है, और यूप का अंकन, यूप का मतलब जानते हो? यानी स्तंभ का अंकन मिला है। अगला है नगर टोंक। नगर टोंक से एक अंग्रेज अधिकारी था। नगर टोंक और रेह टोंक अलग अलग स्थान हैं। रेह टोंक से तो हमें चांदी के सिक्के मिले हैं और नगर टोंक से हमें 6000 तांबे के सिक्के मिले। कितने मिले? 6000 तांबे के सिक्के कायकल को मिले। इसलिए ये मालव कायकल कहता है कि ये मालव की टकसाल रही होगी। टकसाल जो सिक्के बनाते हैं ना उसकी टकसाल रही होगी। इसी मालव जो टकसाल थी वहाँ सबसे छोटे और सबसे छोटे आकृति के मिले हैं। क्या मिले हैं? तांबे के सिक्के सबसे छोटे आकृति के मिले हैं। सबसे छोटी आकृति के सिक्के कहाँ मिले हैं? नगर टोंक में मिले हैं। रंगमहल का जब उत्खनन हुआ तो वहाँ 105 तांबे की क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। कितने मिले हैं? 105। इनसे पता चलता है कि इनके ऊपर यानी कुषाण कनिष्क जो प्रथम है उसका उल्लेख मिलता है, यानी उसका सिक्का मानते हैं। तो इस रंग महल पर कुषाणों का अधिकार हो गया मतलब। ठीक है, ऐसे पता चलता है कि कुषाणों का अधिकार कहाँ रहा था? रंग महल में रहा था। बेराट देखो, अगला है बेराट। बेराट के अंदर क्या था? बौद्ध विहार है। बेराट के अंदर, बेराट अपना जयपुर के अंदर है, इसमें बौद्ध विहार है। बौद्ध विहार का मतलब जानते हो? जो महात्मा बुद्ध की अस्थियां थी उन अस्थियों का अलग अलग स्थानों पर क्या बना दिया? बौद्ध विहार बन गया। तो उसके अवशेष मिले कहाँ? बेराट से। और वहां से कुल 36 मुद्राएं मिली। कहाँ से? बेराट से 36 मुद्राएं मिली हैं। 36 में से जो 8 हैं तो वो पंचमार्क सिक्के हैं और बाकी 28 यूनानी शासक हैं, मतलब यूनानी हैं। ठीक है, जिनमें यूनान में से केवल 16 तो 28 में से 16 तो यूनानी शासक, एक मिनांडर की ही हैं। ठीक है, अगला है सांबर। सांबर से हमें 200 सिक्के मिले हैं। कितने मिले हैं? 200 सिक्के मिले हैं, जिनमें से 6 चांदी के सिक्के मिले हैं और 6 तांबे के सिक्के मिले हैं। 6 किसके मिले हैं? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के मिले। कहाँ से मिले हैं? सांबर से मिले हैं। ठीक है, तो आज हमने राजस्थान के विभिन्न भागों के जो सिक्के थे वो ही पढ़े हैं। रियासतों के सिक्के हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।